Hello students of 6th standard. We have started the lesson from your textbook, that is nothing but lesson number 9, motion and types of the motion. Here we have studied, before this we have studied what is motion. So अब motion किसको कहते हैं? अगर एक वस्तु अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस हो जाए तो उस वस्तु को हम मोशन में है ऐसे कह सकते हैं। कोई भी गाड़ी अगर स्टार्ट हो या रेस्ट में हो और थोड़ी ही देर में अगर वो चालू हो गई या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो जाने लगी तो उसको कहते हैं कि वो गाड़ी मोशन में है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा है कि टाइप्स ऑफ मोशंस हमने कल देखा है। देखिए इसमें क्या है, लीनियर मोशन या नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या देखा है हमने, ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में हमें दिखाई देती है। तो लीनियर मोशंस में हमें क्या देखते, हमने कौन से टाइप्स देखे हैं? देखिए, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये कल हमने देखा है। आज हम देखेंगे नॉन लीनियर मोशंस। नॉन लीनियर मोशंस के भी बहुत से टाइप्स है, वो भी हम सिखाने वाले हैं। पहले देखते हैं नॉन लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये एक मोशन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता या वो डिस्प्लेस नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। नॉन लीनियर मोशंस के जो टाइप्स है तो वो हम देख सकते हैं। देखिए हमने एक स्विंग देखा है, स्विंग यानी जो हम मराठी में इसको झोंका कहते हैं। तो वो मूवमेंट उसकी हमने देखी है, उसकी मूवमेंट टू एंड फ्रो हमें जाती हुई दिखाई देती है। ये स्विंग जब फॉरवर्ड जाता है तो वही उससे वैसी ही स्पीड से वो बैक आता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एक ऑसिलेशन कह सकते हैं। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, जहाँ से वो स्विंग शुरू होता है वही वो बैक आता है, तो उस मूवमेंट को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या देखा है? ऑसिलेटरी मोशन, जहाँ मोशन या वस्तु टू एंड फ्रो या एक ही जगह से जाकर वही फिर बैक आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। तो देखिए इसमें हम और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो क्लॉक का पेंडुलम है, वो पेंडुलम अगर हम देखें तो वो भी कैसे हो सकता है? उसका बॉब जो है वो टू एंड फ्रो एक ही जगह, एक जगह से दूसरी जगह वो हिलता हुआ हमें दिखाई देता है, तो उस मोशन को भी हम ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। या जो तबला है, अगर हम इसको बजाते हैं तो तभी उसके मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन का ऑसिलेशन अगर है तो उसको भी हम ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? ये अगर यहाँ अगर हम मूवमेंट देखें कौन सी भी वस्तु की, वो वस्तु पहले डिस्प्लेस करती है बैक उसी दिशा में, वो फिर से आई हुई हमें दिखाई देती है। तो देखिए मोशन ऑफ द बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, यानी पहले वो एक दिशा में जाती है और वही दिशा में वो वापस आती है, उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बाद में देखिए हैंड्स ऑफ क्लॉक, अगर हम देखें तो अगर हम हैंड्स ऑफ क्लॉक देखें, क्लॉक के जो कांटे हैं वो अगर हम देखें तो उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन हमें दिखाई देती है। अगर हम जायंट व्हील यानी जो हम जत्रा में वगैरह जाते हैं या कोई फेस्टिवल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ जायंट व्हील होती है। जायंट व्हील की अगर हम मूवमेंट देखें तो वो मूवमेंट भी हमें सर्कुलर दिखाई देती है। या मेरी गो राउंड अगर हमने देखा
तो उसकी भी जो मोशन है वो हमें सर्कुलर दिखाई देती है। तो डे टू डे लाइफ में भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है जो सर्कुलर मोशन करते हैं। अगर हमने फैन को देखा तो उसकी भी एक सर्कुलर मोशन रहती है। तो अदर एग्जाम्पल्स also you can give about the, you can say, circular motion. We see the examples of the oscillatory motions and circulatory motions in some of the objects. देखिए हमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स में ऑसिलेटरी मोशन या सर्कुलेटरी मोशन हम देख सकते हैं। तो उसका जो पीरियड होता है वो पीरियड एक फिक्स पीरियड होता है। ऑसिलेटरी मोशन में एक ही डिस्प्लेसमेंट हम देखें या उसकी मोशन हम देखें तो बैक एंड फोर्थ उसकी मोशन होती है। सर्कुलेटरी मोशन में एक ही दिशा में वो सर्कुलेट हो सकता है या दूसरी दिशा में भी वो सर्कुलेट हो सकता है, लेकिन उसका जो पीरियड है, सर्कुलेट होने का जो पीरियड है वो पीरियड फिक्स होता है। देखिए तो इस पीरियड को हम क्या कह सकते हैं या इस मोशन को हम क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन। देखिए बाद में देखिए बटरफ्लाई हमने देखा होगा गार्डन में, वो क्या होता है, वो अपने ही डेफिनेट पाथ पर चलता है या कोई सेम डायरेक्शन में वो चलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लीट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर। हमें अगर आपने बटरफ्लाई को देखा तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठा हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। वो कौन से भी डायरेक्शन में अगर उसको फूल दिखाई देता है तो वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठा हुआ हमें दिखाई देता है, तो उसकी डायरेक्शन डेफिनेट नहीं होती। तो इस मोशन को हम रैंडम मोशन कह सकते है। द मोशन दैट चेंजेस द डायरेक्शन, यानी ये एक मोशन है जिसमें डायरेक्शन हमें चेंज की हुई दिखाई देती है। ऐसे स्पीड कंटिन्यूसली उसका हो, लेकिन क्या होता है देखिए उसकी डायरेक्शन चेंज की हुई हमें दिखाई देती है। तो ऐसे जो मोशन है उसको हम रैंडम मोशन कह सकते हैं। द मोशन ऑफ द प्लेयर्स इन द गेम ऑफ अ फुटबॉल इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। अगर हम देखें, अगर फुटबॉल प्लेयर्स ग्राउंड पर खेल रहे हैं तो वो एक ही दिशा में नहीं दौड़ते, वो अलग अलग दिशा में दौड़ते हैं। जहाँ बॉल जाता है उसके पीछे वो दौड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन एक ही तरफ नहीं होती, उनकी डायरेक्शन अलग अलग दिशा में दिखाई देती है। तो इस जैसे मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, रैंडम मोशन बोल सकते हैं। देखिए बाद में हम देखेंगे स्पीड। देखिए बस जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है, यानी वो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एक डिस्टेंस कवर करती है। एक टाइम में वो क्या करती है, डिस्टेंस कवर कर सकती है। यानी डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो किलोमीटर्स में करते हैं। देखिए तो अगर समझिए कि एक बस सोलापुर से पुणे जा रही है, तो उसका डिस्टेंस अगर हमें मेजरमेंट करना हो तो हम सोलापुर से पुणे तक का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। और यही बस सोलापुर टू पुणे कितने टाइम में वो जाती है या पहुंचती है, ये भी हम क्या करेंगे, इसमें मेजर करेंगे। तो इसका हम देखिए स्पीड का हम क्या रेशियो दे सकते हैं। स्पीड हम कैसे बोल सकते हैं, स्पीड को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्स एनी ऑब्जेक्ट। अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल्स कर सकता है, वो डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल्स करता है या उसको टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैवर्सिंग द डिस्टेंस, यानी हम स्पीड का रेशियो कैसे दे सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवर्स अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैवर्सिंग द, यू कैन से, डिस्टेंस। अगर हम देखें तो इस स्पीड जो है वो हम अलग अलग यूनिट्स में हम इसको दे सकते हैं।
तो इसके यूनिट्स जो है देखिए क्या है, किलोमीटर्स पर आवर, यानी एक ऑब्जेक्ट कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करता है या कितने टाइम में, पर आवर में वो कितना ट्रैवल करता है, या कितने मीटर्स उसने ट्रैवल की है उस ऑब्जेक्ट ने, या कितने टाइम में उन्होंने ट्रैवल की है। इस हिसाब से हम यूनिट्स दे सकते हैं। यूनिट्स हमने क्या दिए हैं देखिए, किलोमीटर्स पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ऐसे हमने 2 यूनिट्स यहाँ स्पीड के दिए हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली अ वन टाइप ऑफ अ मोशन। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को देखें तो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो अपनी अपनी मोशन उनकी होती है। किसी की ऑसिलेटरी मोशन होती है, किसी की सर्कुलर मोशन होती है, किसी की रैंडम मोशन होती है, ऐसे अलग अलग मोशंस इसमें रहते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा लीनियर मोशन, जिसमें देखा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन में हमने देखा ऑसिलेटरी मोशन, जिस मोशन में हमने देखा कि वस्तु क्या करती है, बैक एंड फोर्थ उसका मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन में एक ही पीरियड में, एक ही टाइम में ठहराव जो है उसका मोशन जो है वो पीरियड के हिसाब से होता है। और रैंडम मोशन हमने देखा तो एक ही डायरेक्शन में ये मोशन नहीं होता। ऐसे हम अलग अलग मोशंस इसमें देखे हैं। और हमने स्पीड भी देखा है। स्पीड क्या देखा है, डिस्टेंस ट्रैवल्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैवर्सिंग ऑफ द, यू कैन से, डिस्टेंस।